मैया ये किसके लड़के हैं? उस मैया ने जवाब दिया कि भगवान ये आपके ही चरणों का प्रताप है, आपके ही हैं बच्चे। उस स्त्री से तो नारद जी कुछ नहीं बोले, परंतु उनके मन में यह ख्याल हुआ कि देखो भगवान हमारे से कपट रखते हैं, भगवान हमारे से कपट रखते हैं। ऐसा विचार करके फिर नारद जी सीधा वहां से बैकुंठ को रवाना हुए। बैकुंठ को रवाना भी उनको चैन नहीं पड़ा। उनके दिल में आई कि चल करके बद्री भगवान से पूछें कि आप इतना कपट क्यों रखते हो। भगवान अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा कि नारद जी पूछने को आ रहे हैं, तो भगवान ने क्या काम किया कि एकदम पेट पकड़ करके और लगे चिल्लाने, अरे लोटा यहाँ का लोटा वहां जाओ और वहां का लोटा यहाँ आए। नारद जी पहुंचे। अब नारद जी पूछना तो भूल गए, बोले भगवान ही क्या हो? बोले हमारा तो पेट बहुत दर्द कर रहा है नारद जी, हमें तो चैन नहीं है, हमें तो चैन नहीं है, हमारा तो पेट बहुत दुख रहा है। नारद जी लाई पूछना तो भूल गए। अब बोले भगवान ये पेट कैसे अच्छा होगा, क्या उपाय करें? भगवान ने कहा कि नारद जी पेट तब अच्छा हो सकता है कि जबकि किसी के कलेजे का मांस हो, कोई कलेजा काट करके और मांस देवे, मांस पेट पर बांधा जाए तो पेट अच्छा हो सकता है। नारद जी देखे कि कलेजे का मांस कौन देवे, कोई मृतलोक में ऐसा भक्त मिल जाए तो कलेजे का मांस दे रही है तो ला करके भगवान के बांध करके ठीक करें। नारद जी बैकुंठ से उतरे और सीधा मृतलोक में आए और एक पेड़ के नीचे वही साधु बैठा था जिसने कि उस मैया को सांप कूद दिया था। वो बोला कि नारद जी आप किधर जा रहे हो घबराए हुए? नारद जी ने कहा कि भाई भगवान का पेट बहुत दुख रहा है, सो कलेजे के मांस की जरूरत है, सो कोई दे दो तो ले जा करके बांध दो तो भगवान का पेट दुखता रह जाए। उस साधु ने कहा कि नारद जी पूछेंगे जरूर, मैं बहुत जल्दी कोई पात्र लाओ, हमारे पास तो बर्तन नहीं है, एक बर्तन लाओ और एक चाकू लाओ, एक चाकू लाओ, अभी काट करके कलेजे का मांस देता हूं और ले जाकर के भगवान के बांध कर अच्छा करो। तब बोले भाई एक चाकू कहाँ मिले, किससे ढूंढने जाए? उन्होंने कहा कि बापू उनको योग बल से वो छिन्न में पहुंच सकते थे, बैकुंठ और छिन्न में मृतलोक में आते थे, तो योग बल से जब बैकुंठ पहुंचे और जाकर के भगवान से बोले कि भगवान एक चाकू लेने आया हूँ, एक बर्तन, चाकू और बर्तन ले जाकर के अभी एक साधु है वो मांस देने को तैयार है, तो वहां से अभी मांस लाता हूँ। भगवान उठ के बैठ गए। बोले नारद जी में तो बिल्कुल ठीक होगा, मैं तो कोई तकलीफ है नहीं, अभी तो क्या नाम क्या करोगे, क्यों तकलीफ देवे साधु को? अब उसका कलेजा कटेगा तकलीफ होगी, उसे तकलीफ क्यों देवे? अब तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, अभी तो पेट बिल्कुल ठीक होगा, अब कोई तकलीफ नहीं है, ब्रह्म दो। जना नारद जी बैठ गए। फिर भगवान बिल्कुल बातें करने लग गए, बातें करने लग गए। वो तो नारद को जवाब देने के लिए ये लीला रची थी। फिर नारद जी पूछने लगे कि भगवान हमने फला समय में आपसे प्रार्थना किया था कि जम्बूद्वीप के फला नगर के फलाने गांव में एक स्त्री है जिसके संतान नहीं है, उसको आप संतान दे दीजिए। तो आपने कहा कि उसके तकदीर में संतान ही नहीं है। अभी मैं गया था तो उसके 7 बच्चे खेल रहे थे, सो ये कैसे आ गए आपके बिना दिए? तो भगवान ने जवाब दिया कि नारद जी मैं तो दरअसल जो आपसे कहा था वही बात है, मैं न्यायकारी हूँ, मैं किसी को कर्मों के खिलाफ नहीं करता, लेकिन जो ऐसे भक्त हैं कि जो कि अपना कलेजा देने को मुझे तैयार हो गया, वो कलेजा तो आपके भी था लेकिन आपकी हिम्मत खुद की नहीं पड़ी काट कर देने को, तो जो कि कलेजा देने के कलेजे का मांस देने के लिए मेरे लिए तैयार हो गए, वो लोग जो कुछ उल्टा सुधा कर देते हैं मुझे उनका उसका पालन करना पड़ता है। मैंने उसको नहीं दिया, उसी ने दिया था उस साधु ने। तो ऐसे जो है कि जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके मुझे अपनाया है, वो जो कुछ कह देते हैं वो मुझे पालन करना पड़ता है। तो भाइयों इस तरह से भगवंत हमेशा भक्तों के वश में है, क्योंकि भक्तों ने सर्वस्व त्याग करके भगवंत की मुख्यता रखी है, भगवंत को अपनाया है। तो इस तरह से सब भाई बहनों को चाहिए कि भक्तों का
आदर रखें। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो इस तरह से सब भाई बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि भक्त जो है वो भगवंत से भी अधिक है। हालांकि अधिक नहीं है, भक्त और भगवंत दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जीवों के लिए भगवंत से भी भक्त अधिक हुए। क्यों कि भक्त जब मिलेंगे तो भगवंत से मिला देंगे, और बिना भक्तों के भगवंत का मिलना कठिन है। बिना भक्तों के भगवंत का मिलना कठिन है। जब किसी को भक्त गुरु मिलेंगे तो भगवंत से मिला देंगे। आप कलयुग में इस वर्तमान समय में उनको संत कहते हैं, जो कि सत्य पथ से मिलाने वाले संत हैं, जो कि सत्य पथ से मिलाने वाले संत हैं। उन्हीं संतों को ढूंढ करके और उनसे जो नाम भेद बयान किया गया है सुरत शब्द योग, इसका भेद मालूम करके और इसकी बारीकियां अच्छी तरह से समझ करके सब भाई बहन इस तरीके से, क्योंकि कलयुग का धर्म भक्ति है और भक्ति का तरीका क्या है? सुरत शब्द योग। न कि जैसा कि सब भाई बहन कोई भी कार्रवाई को भक्ति समझ रहे हैं, ये किसी समय में एक संयम जारी किया गया था। भक्ति हमेशा आध्यात्मिक तरीके की थी, भक्ति हमेशा आध्यात्मिक तरीके की थी। उसके साथ साथ जैसा संयम उचित था उस समय में, वैसा संयम महात्माओं ने, योगियों ने, योगीश्वर ज्ञानियों ने और कलयुग में संतों ने जारी किया है। तो सत्संग करके सब बारीकियों को समझना जरूर है। आप सत्संग करके सब भाई बहनों को कलयुग के धर्मानुसार भगवंत का भेद और उसकी भक्ति का तरीका और युक्ति मालूम करना चाहिए। जब तक सत्संग करके सब बारीकियों का और सब युगों का धर्म नहीं समझेंगे और उस तरीके से कलयुग के धर्मानुसार भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जैसा फायदा चाहिए वैसा फायदा नहीं होगा। जब कलयुग के धर्मानुसार भक्ति के भेदभाव और भगवंत के गूढ़ रहस्य और भक्ति का भेदभाव मालूम करके भक्ति करोगे तो सब तरह से तुम्हारी रक्षा और संभाल करेगा। अंधविश्वास की भक्ति जो है वो वैसा फायदा नहीं करती। कैसे कि जैसे कि एक आदमी होशियार है, समझदार है, वो जेठ आषाढ़ में बाजरी बोता है तो वो बाजरी अच्छी नहीं लगती है, और एक अनजान आदमी असोज में कार्तिक में बाजरी बो दिया तो क्या उपजेगी? उसको तकलीफ और मेहनत तो उतना ही होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। इसी तरह से जो भाई बहन सच्चे और पूरे गुरुओं को तलाश नहीं करते और खुद ब खुद पोथियों को, शास्त्रों को पढ़ करके किसी न किसी तरीके की भक्ति अख्तियार करते हैं, वो धोखे में पड़े हैं, वो धोखा खाते हैं और अपना मानव जीवन व्यर्थ बर्बाद करते हैं। इसलिए सब भाई बहनों से ये प्रार्थना की जा रही है कि अपना अमूल्य जीवन बर्बाद न करें। यह देव दुर्लभ देवी आप लोगों को मिली है, इसको सत्संग करके परमार्थ की सारी बारीकियों को समझ करके और उसके मुताबिक कलयुग के धर्मानुसार समझ करके कलयुग के धर्मानुसार स्वस्थ योग साधन करके, जो कि सच्ची और पूरी भक्ति है, इसका फायदा आप जीते जी अपनी आंख से देख करके और इसका फायदा उठाएं और अपना अंतर में आनंद लें और मानव जीवन को सफल करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह अमूल्य दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। को कोई शंका हो या कोई प्रश्न उठा हो तो कहो, समझाया जाएगा। कि ये कलयुग और संतों का युग है तो क्या उसमें तमाम सब संत ही है क्या? भेष लेने से संत बन जाते हैं क्या? या कि जयपुर में जौहरी बाजार है तो जितने हैं सब जौहरी हैं क्या? काबुल में सब घोड़े होते हैं, गधे नहीं होते क्या? इसी प्रकार से वो त्रेता युग था तो पंपा सरोवर के सब वो ऋषि के नाम से मशहूर थे। पुराने जमाने में सतयुग त्रेता में ऋषि मुनि यानी ऋषि और महर्षि, महर्षियों को भी मुनि भी कहते थे, महर्षियों को मुनि कहते थे। ऋषि और मुनि दो स्टेज थी, समझे ना? महर्षि और मुनि दो स्टेज थी। महर्षि तो वो कहलाते थे जो ज्ञानी थे,
और उन्हीं को मुनि भी कहते थे। और ऋषि उनको कहते थे जो कर्मकांडी थे, जो कर्मकांड करते थे, वो ऋषि कहलाते थे। तो इस तरह से ऋषियों का दर्जा जो है वो कर्मकांड करते करते, जब वो कर्मकांड करने से उनमें काबिलियत आ जाती योग की, तब उनको महर्षि लोग योग का उपदेश करते और योग साधन करते। योग साधन करके जब योग के सिद्धांत को प्राप्त होते, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार होता, तब महर्षि कहलाते थे। तो समझो कि एक लड़का स्कूल में जाकर के प्रोफेसर स्कूल में जाते ही थोड़ी बन जाता है। तो इसी तरह से ऋषि लोग जो थे वो कर्मकांडी थे, यानी वो क्या करते थे, जप तप संध्या तर्पण वगैरह ये कर्म किया करते थे। इस कर्मों के करने से क्या होता है कि वैराग होता है। जब वैराग आता है तब योग साधन बनता है, और जब योग साधन करता है तब उसके मन और प्राण सिमट करके ऊपर को चढ़ते हैं, और फिर ये सातों आवरण को भेद करके शून्य में पहुंच करके पारब्रह्म का दर्शन करके वो महर्षि कहलाते हैं। ये पुराणों का, वेदों का सिद्धांत है, पिछले जमाने का ये तरीका है। और रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वेद मत का बयान किया है कि धर्म तो विरत योग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यानी ये जो कर्म कांड किया जाता था ना, इससे वैराग उत्पन्न होता था। दान पुण्य और संध्या तर्पण वगैरह करने से वैराग होता था, वैराग से फिर योग साधन बनता था, और योग साधन करके फिर ज्ञान होता था, ज्ञान से फिर ब्रह्म का साक्षात्कार और मुक्ति होती थी। तो जो मुक्त थे वो सिद्ध पुरुष थे, वो महर्षि कहलाते थे। और ऋषि जो थे ये कर्मकांडी थे। तो ऋषियों ने उसकी मटकी फोड़ दिया था, समझे ना, ऋषियों ने मटकी फोड़ दिया था। ऋषियों को क्या मालूम कि मतंग ऋषि की क्या स्थिति थी, हर एक सब समझ थोड़ी सकते हैं। अब आज ही संत आवे तो सब पहचान थोड़ी कर सकते हैं। अथवा भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, कृष्ण पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। तो अगर सब उस लोग उस समय उनको ऐसा समझ लेते कि ये पारब्रह्म के अवतार हैं, तो उनकी उम्र लड़ाई झगड़ा करते क्यों बीतती भाई? भागवत को उठाकर देखो तो कृष्ण की उम्र लड़ाई लड़ते बीती है। सिर्फ द्वापर में कृष्ण के समय में ये 10-15 गोपिकाएं थीं और पांडव का परिवार और 2-4 चौबों की स्त्रियां, इतने भगवान करके मानते थे। और बाकी कौरवों का परिवार और सारी दुनिया कृष्ण को क्या कहती थी? चोर और लुच्चा और बदमाश बतलाती थी। और इसीलिए उनको लड़ाई लड़ना पड़ा, क्योंकि वो राजघराने में पैदा हुए थे, इसलिए उनसे राजाओं से टक्कर लेनी पड़ी। सारी उम्र लड़ाई लड़ते बीती। और यही हाल राम का समझ लो। तो जिस समय में जो महापुरुष प्रकट होते हैं उस समय बहुत कम जीव उनको पहचानते हैं। बाद में उनके गुजर जाने के सब उनकी तारीफ और महिमा करते हैं, और उस समय उसकी तारीफ महिमा से कुछ हाथ नहीं आता। उस समय हाथ में, अब देखो आज वर्तमान समय में सारी दुनिया राम और कृष्ण को भगवान कह करके पुकारती है। अगर इसी तरह से उस समय भगवान कह करके पुकारती तो फिर भगवान को लड़ाई झगड़ा क्यों करना पड़ता भाई? तो उस पंपा सरोवर में भगवान राम जब पधारे थे तो एक भीलनी उनको पहचानी थी। वो भी बिना गुरु के भगवान को कोई कभी भी नहीं पहचाना है, न पहचानेगा, न भी पहचान रहा है। जब कोई गुरु मिलेंगे तब वो भगवंत को पहचान कराएंगे। तब उसको इसी तरह से उस भीलनी को मतंग ऋषि गुरु मिले थे, सच्चे पूरे, वो सिद्ध पुरुष थे, महर्षि थे। उन्होंने भीलनी को अपनाया था और उसको आंख दिया था पहचानने की। तब उसने भगवान राम को पहचानी और उनकी सेवा शुश्रूषा की। और दूसरे ऋषि मुनि, दूसरे ऋषि जो थे वो सब उनकी स्वार्थ भक्ति थी, वो अपना पानी का दुख दूर कराने के लिए भगवान राम के पास गए। ये सदा की बात चली आई है कि सदा सबके सब क्या नाम एक स्टेज के आदमी नहीं होते। तामसी और सात्विकी दोनों प्रकार के मनुष्य हमेशा रहते हैं।
दोनों प्रकार के मनुष्य हमेशा रहते हैं। तो उस समय पंपा सरोवर में जो ऋषि थे वो कर्मकांडी थे, और उन ऋषियों में किसी के तामस ज्यादा रहता है, किसी के थोड़ा कम रहता है, परंतु वो तामस को और राजस को त्याग करके सात्विक सतोगुण में जब स्थित होंगे तब भक्ति करेंगे, और भक्ति करके योग साधन करके फिर जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का दर्शन होगा, तब महर्षि कहलाएंगे, तब मुनि कहलाएंगे, तब वो सब तरफ से मौन हो जाएंगे और सब कर्मों को त्याग देंगे, तब मौन हो जाएंगे, जब मुनि या महर्षि कहलाएंगे। ये पुराने जमाने का सिद्धांत है, सो सब भाई बहनों को मालूम हो। तो इस तरह से उन लोगों ने उसकी मटकी फोड़ दिया, समझे ना भाया? समझ में तो गुरु की जरूरत है कि गुरु तो सभी बनाते हैं, लेकिन सबको वो समझ क्यों नहीं आती, और सब क्या नाम भक्ति क्यों नहीं करते, भगवंत के और नाम के भेद से नावाकिफ क्यों रहते हैं। आप सच्चे और झूठे गुरु का इसमें विवरण करना पड़ेगा। अब इसका बयान 305 सत्संग होगी उसमें दिया जाएगा, क्योंकि अब 9 बज गए, 7 से 9 अभी प्रवचन का टाइम था, 9 बज गया। इसमें थोड़ा समय नहीं लगेगा, 10-5 मिनट, इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए 305 के सत्संग में इसका उत्तर दिया जाएगा। और सब भाई बहन, जो भाई बहन अगर कोई का ये विचार हो कि हम 305 में हाजिर नहीं हो सकेंगे, शाम को 9 से 10:30 वाली में आ सकते हैं, तो हम इस प्रश्न को 9 से 10:30 वाली में भी रख सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक विषय यहाँ सब समझाए जाते हैं, इसको सब भाई बहनों को समझना जरूरी है। और जहाँ तक फुर्सत मिले सभी भाई बहन इन 3 टाइमों के सत्संग में अगर 305 मुफीद न पड़े तो 7 से 9 और शाम को, यानी सुबह 7 से 9 और शाम को 9 से 10:30 वाली में हाजिर होकर के और बारीकियों को सुने और समझें, तो अपने मानव जीवन को सब भाई बहन सफल बनावें, तो हमारी भी मेहनत सफल हो और आप लोगों को भी फायदा हो। इसलिए लगातार सत्संग में आने से बारीकियां समझ में आएगी, वरना आप एक दिन आए और एक थोड़ी सी बात सुन लिए और सुन करके आपके पूरी समझ में आई तो कहे हाँ महाराज ठीक है, अच्छा समझाते हैं, या नहीं समझ में आई तो क्या है जी, सब अपना अपना गीत गाते हैं। तो इसमें हमारा कुछ आना जाना तो नहीं है। आपकी तारीफ से हमारी कोई महिमा नहीं बढ़ेगी, या हम पर भगवंत खुश नहीं होगा, और आपकी निंदा से हम पर भगवान नाराज नहीं होगा। तो इसमें यह है कि आप लगातार समझेंगे तो आप अपने मानव जीवन को सफल करेंगे, और फिर आप तहे दिल से हमारी तारीफ करेंगे। इसलिए आप सब भाई बहन 3 टाइम नहीं मुफीद पड़े, यानी तीनों टाइम नहीं आ सके, क्योंकि भाई लोग दोपहर को अपनी अपनी ड्यूटी पर अपने काम धंधा में लगेंगे, इसलिए सुबह और शाम का टाइम सब भाइयों को मुफीद हो सकता है। और अधिकांश भाई बहन जो कि इसके लिए छुट्टी ले लिए हैं, वो तीनों टाइम शरीक हो सकते हैं। तो यदि भाई बहनों की ये आग्रह हो कि ये विषय जो अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर 9 से 10:30 वाली में शाम को दिया जावे, तो उस वक्त रख देंगे। अगर ये अपील न हो भाई बहनों की, तो 305 वाली में ही इसका उत्तर दे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर रखा जाएगा। अच्छा, तो एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि सच्चे गुरु और झूठे गुरु की क्या पहचान है। तो इसका उत्तर ये है कि
संत मत में गुरु या सतगुरु या संत ये नाम मालिक कुल के हैं, यानी सर्वेश्वर प्रभु का ये नाम है। गुरु, सतगुरु और संत उस मालिक को ही कहते हैं जो कि अनादि है, अजन्मा है, हमेशा एक रस रहता है, जिसकी अंश यह चैतन्य जीवात्मा है और इसी ने सारी सृष्टि की रचना किया है। तो जब सर्वेश्वर प्रभु का नाम गुरु, सतगुरु या संत हुआ, तो अब गुरु, सतगुरु, संत कौन कहला सकता है? मतलब कि ये मालिक कुल का, सर्वेश्वर प्रभु का नाम ये हुआ। तो जो अपने चैतन्य जीवात्मा को आध्यात्मिक साधना के बल से इसको सारी सृष्टि और ब्रह्मांडों के पार ले जा करके सर्वेश्वर प्रभु में तद्रूप कर दिए हैं, वो देह धरे हुए गुरु, सदगुरु या संत कहला सकते हैं। वरना हर एक गुरु, सदगुरु या संत कहलाने का हकदार नहीं है। और ये नहीं कि पोथियां पढ़ लिया या घर द्वार छोड़कर कपड़ा रंग कर साधु बन गया, यो साधु या संत या गुरु नहीं कहला सकते। जिसने आध्यात्मिक साधना के बल से जीवात्मा और परमात्मा की एकता कर लिया है, उसी का नाम गुरु, सदगुरु या संत है। अब यहाँ ये सवाल है कि ऐसों की पहचान क्या है? ऐसे की पहचान क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि प्रथम तो ऐसे की पहचान होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ पहचान बतलाई जाएगी कि जो कि जीव कर सकें। और यूँ तो हर एक को ये पहचान होना मुश्किल है। कैसे कि जैसे दुनिया में कोई यमे है और कोई रिसर्च किया हुआ है। अब लड़का स्कूल में पढ़ने को गया और वो लड़का कहे कि हम मास्टर की पहचान करेंगे कि वो बीए है कि एमए है या रिसर्च किया हुआ है, तो लड़के के लिए ये पहचान होना असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि लड़का खुद पढ़ाई किया नहीं है, उसे तो अभी काखा गाघा पढ़ना है, उसके लिए ये पहचान असंभव सी है। लेकिन परमार्थ में कुछ थोड़ी बहुत पहचान जिज्ञासुओं को जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वो सच्चे गुरु की तलाश कैसे कर सकेंगे। इसलिए थोड़ी पहचान ये बतलाई जाती है कि सच्चे गुरु, सच्चे और पूरे गुरु जो हैं वो कलयुग के धर्मानुसार सुरत सब योग का उपदेश करते हैं, सुरत सब योग का उपदेश करते हों और जिज्ञासु के सारे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हों। यूँ तो वितर्कवादी के उत्तर कोई हल ही नहीं हो सकते। क्यों कि जहाँ ये है कि प्रश्न किया गया और उत्तर शुरू होने से पहले दूसरा प्रश्न कर दिया, तो ऐसा उत्तर नहीं हल होता। लेकिन जो जिज्ञासु हैं वो जो भी तर्क करेंगे उनके तर्कों का उत्तर संतोषजनक दिया जाता है और सच्चे और पूरे गुरु उनके जिज्ञासुओं के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हैं और सारा आदि अनादि का हाल और सृष्टि रचना का हाल शुरू से लेकर आखिर तक बयान करते हैं और सूरत शब्द योग का उपदेश देते हैं और सूरत और शब्द का भेद बतलाते हो कि सूरत क्या है, शब्द क्या है। इन सब का विवरण अच्छी तरह से जिज्ञासु को समझाते हो और युगों के धर्म जो हैं, जैसे सनातन धर्म में 4 युग बयान किए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनको भी समझाते हो कि ये युग क्यों और कैसे उत्पन्न हुए और किन किन युगों में क्या क्या साधना थी, कैसी भक्ति कराई जाती थी, ये सारा भेद देते हो। इनकी उन ऐसे गुरु को ढूंढ करके उनसे कलयुग के धर्मानुसार सूरत शब्द का भेद और तरीका मालूम करके इस तरीके का अभ्यास करना चाहिए। और इससे ज्यादा पहचान जाहिरा तौर से होना कठिन है।
जब इतनी पहचान करके उनसे सब बारीकियां परमार्थ की और सर्वेश्वर प्रभु के गूढ़ रहस्य मालूम करेगा, सुनेगा और समझेगा, और उनका सत्संग करके सब बारीकियों को समझ करके उनसे उपदेश लेकर के सूरज शब्द योग का जो कार्रवाई करेगा और उनके प्रति जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा और प्रीति होगी, तो खुद उनकी महिमा को और उनकी लीला को अपने अंतर में देखेगा और उनके परिचय उसको खुद को मिलेंगे और बाहर भी उनकी लीला को देखेगा, तो फिर खुद को यकीन आ जाएगा उसको, और इससे ज्यादा पहचान और नहीं हो सकती। सही पहचान तो वही है कि सूरज शब्द योग का उपदेश लेकर के और इसकी कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करेगा तो अंतर बाहर उनकी लीला आप देखेगा। और बाहर से बस यही पहचान है कि युगों का भेद और रचना का भेद और सूरज शब्द योग का भेद और सूरज शब्द की साधन की तारीफ करते हुए और सब संतों की जो 1000-1200 वर्ष के अंतर्गत जो संत हुए, जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब वगैरह संतों का प्रमाण देते हों और उनकी वाणी में बराबर उसका प्रमाण देकर समझाते हों, सूरज शब्द का पूरा भेद बतलाते हों, बस यही पहचान है। आ गया समझ में? अब कि सूरत और शब्द को भी बहुत से भाई बहन नहीं समझते कि सूरत और शब्द क्या है। हालांकि इसका विवरण, इसका वर्णन क्या नाम दोपहर को और कल भी सत्संग में किया गया था। दोपहर को और कल के सत्संग में किया गया था कि सूरत और शब्द क्या है, लेकिन इस सिलसिले में थोड़ा और भी दोहरा दिया जाता है कि सूरत का शुद्ध शब्द है स्वरत। स्व माने निज, रत माने लीन, जो कि अंतर के अंतर अपने उस निर्मल चैतन्य में, सत्य पद में लीन है, कभी किसी हालत में उससे जुदा या अलग नहीं होती, उसका नाम स्वरत है। स्वरत का अपभ्रंश है सूरत। संतों ने, जो कि सर्वसाधारण लोग बोली चाली में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों को ज्यादा अपने वाणी वचनों में लाया है। तो उस शब्दों का अपभ्रंश करके लोग बोलते हैं, तो संतों ने भी अपभ्रंश शब्द को ही इस्तेमाल किया है ताकि सर्वसाधारण की समझ में जल्दी आ जाए। और ये तो सूरत का मतलब हुआ कि सूरत को चैतन्य धार जीवात्मा जो है, ये सूरत है। चैतन्य धार जीवात्मा जो कि शरीर को और मन को और इंद्रियों को सबको चैतन्य करने वाली जो जीवात्मा है, इसी को संतों ने सूरत कहा है। और शब्द से मतलब ये नहीं है कि जो लिखने पढ़ने में, बोलने चालने में आता है उसको शब्द कहें। ये शब्द तो विद्वानों ने इसका शब्द कहा है, लेकिन संतों ने जो शब्द कहा है वो चेतन का पर्यायवाचक है। शब्द से मतलब है चैतन्य मंडल से, क्योंकि चैतन्य के साथ आवाज होती है, चैतन्य के साथ आवाज होती है। वेदों में उसी आवाज को अनाहदनाद या अनाहत शब्द कहा है, उसको अनाहदनाद कहा है। तो वो चैतन्य के साथ ही गुंजार या आवाज होती रहती है। और ऋषि मुनियों ने भी शब्द को ही ब्रह्म बतलाया है। तो उस शब्द जो है चेतन का ही दूसरा नाम है। चेतन का पर्यायवाचक यानी चैतन्य का ही दूसरा नाम शब्द है। संतों ने चैतन्य मंडल को शब्द और चैतन्य धारा को सूरत कहा है। चैतन्य मंडल से जो चैतन्य धारा रवाना होती है सृष्टि रचना के लिए, उसको सूरत कहते हैं। और जब काफी फासले पर जाकर के वो मंडल बांधती है तो फिर उस मंडल को शब्द कहा है। यानी चैतन्य मंडल को शब्द और चैतन्य धारा को सूरत। शब्द से सूरत, सूरत से शब्द,
मंडल से धारा और धारा से मंडल प्रकट होते गए हैं। तो जितने चैतन्य मंडल सृष्टि में रचे गए हैं उतने ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु सब भाई बहनों के अंतर्गत शरीर के में भिन्न भिन्न स्थानों पर रचे गए हैं। प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार उतरकर आकाश में होता हुआ हम सब के शरीर में अपने बिंदु पर टकरा रहा है। यानी जितने चैतन्य मंडल हैं उतने ही बिंदु हैं शरीर में, और हर एक चैतन्य मंडल से तार आकर के अपने बिंदु पर हम सब के शरीर में लग रहा है। उन्हीं बिंदुओं की मदद से आध्यात्मिक साधना, जिसको सुरत शब्द योग कहते हैं, यानी सुरत जो चैतन्य धारा है, इसके अंदर सब तरह की समझ बूझ ज्ञान मौजूद है, लेकिन माया की मिलौनी से यहाँ वो सब क्षीण हो गया है। तो संतों ने सुरत और शब्द का लखाव कराया, और शब्द का भेद दीक्षा के समय बतलाते हैं। वो कोई जपने का नहीं है, जपने का भी बतलाया जाता है, लेकिन वो इस शब्द का यानी उस ध्वन्यात्मक नाम का लखायक है। उसी शब्द को ही संतों ने ध्वन्यात्मक नाम कहा है और उसी को शब्द भी कहा है। और फकीरों ने उसी को सौत कहा है, इसमें आज़म कहा है। और शब्द की महिमा सब मतों में की गई है। क्या हिंदी में, क्या मुसलमानों ने, और क्या अंग्रेजी में, यानी हजरत ईसा ने भी शब्द की महिमा किया है। तो शब्द जो है ये चेतन का ही पर्यायवाचक है, और इसकी विधि दीक्षा के समय एकांत में जिज्ञासु को समझाई जाती है। यानी सूरत चैतन्य को उस शब्द में लगाना, सूरत को शब्द में लगाना, यानी सूरत जो, जैसा कि अभी हमने बयान किया कि अपने अंदर शरीर में हर एक मंडलों के नकल का बिंदु बनाया गया है, और उन चैतन्य मंडलों से चैतन्य तार उतर करके अपने शरीर में बिंदु पर लग रहा है। तो जब आध्यात्मिक साधना का तरीका गुरु से मालूम करके और उसकी साधना करेंगे, और उसकी साधना करते हुए जब जीव को उस साधना की मदद से जिस बिंदु पर पहुंचाएंगे, उस बिंदु पर पहुंचते ही वो चैतन्य तार जो बिंदु पर लग रहा है, वो चैतन्य तार जीव को खींच लेता है, जीव आत्मा को खींचकर उस मंडल की सैर कराता है। यानी उसी चैतन्य तार के वसीले जीव खींच करके उस मंडल में पहुंचता है, और उस मंडल का प्रकाश, आनंद और शक्ति और वहाँ का स्वभाव अपने में प्राप्त करता है। इसी तरह से अपने शरीर में सारे बिंदुओं को तय करता हुआ और बाहर सृष्टि के सारे चैतन्य मंडलों को तय करती हुई ये जीव आत्मा जाकर के सर्वेश्वर प्रभु में तद्रूप होती है, क्योंकि ये उसी की अंश है, आदि में वहीं से आई थी और वापस जाकर के उसी में तद्रूप हो जाती है। इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। इसके साथ बहुत सी बारीकियां हैं, वो सत्संग करने पर सब बारीकियां मालूम होगी। खाली थोड़ी सी बात सुनने पर पूरा समझ में नहीं आता, क्योंकि संत मत कलयुग में संतों ने जारी फरमाया है, और यूँ तो संत चारों युगों में आते रहे हैं, लेकिन इसके अधिकारी जीव ज्यादा कलयुग में ही होते हैं, कलयुग में ही होते हैं। यदि कोई भाई ये पूछें कि कलयुग में क्यों होते हैं, सतयुग में क्यों नहीं होते, तो भाई जैसे चार युग हैं वैसे ही चार शक्तियां हैं। यूँ तो अनंत शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां बाहर ब्रह्मांड में हैं उतनी सब अपने शरीर में मौजूद हैं, लेकिन सारी शक्तियों में मुख्य शक्ति, मुख्य चार शक्तियां हैं। वो चार शक्तियां कौन हैं? शारीरिक, मानसिक और प्राणों की और आत्मिक। शारीरिक कहे तो शरीर विषय क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों की शक्ति। दूसरी मानसिक यानी मन बुद्धि की शक्ति, और तीसरी प्राणों की शक्ति, और चौथी जीवात्मा, जिसको कि कलयुग में संतों ने सुरत कहा है। ये चार शक्तियां हैं।
तो ये चारों शक्तियां जो हैं यूं तो छोटे पैमाने पर अपने शरीर में रोजमर्रा काम करती हैं। वो रोजमर्रा किस तरह से काम करती हैं कि चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मौत। ये चार अवस्थाएं सर्वसाधारण पर गुजरती हैं। चार अवस्था सर्वसाधारण पर गुजरती है। जागृत कहे तो जागने की अवस्था, सब जागता है सभी और सभी सोते हैं। गहरी नींद आने से पहले स्वप्न की अवस्था होती है, यानी जिसमें स्वप्न आता है, और जब गहरी नींद आ जाती है तो कुछ पता नहीं रहता। गहरी नींद को सुषुप्ति कहा है। और चौथी अवस्था मौत की सब पर गुजरती है। तुरिया की यहाँ जरूरत नहीं है। तुरिया अवस्था जो कही गई है वो ज्ञान में ली गई है। यहाँ सर्वसाधारण पर गुजरने वाली अवस्था बयान की जाती है। तो ये चार अवस्थाएं सब पर बीतती हैं। तो इन चारों अवस्थाओं में एक एक अवस्था में एक एक शक्ति प्रधान रहती है। जैसे जागते समय इंद्रियों की शक्ति, और जो सपना के समय सपना आता है उस समय इंद्रियां सो जाती हैं, मन की शक्ति कारकुन रहती है। तीसरी, जब गहरी नींद आ जाती है तब इंद्रियां और मन दोनों ही सो जाते हैं। उस वक्त में प्राण अपना काम करते रहते हैं। चौथे, जब मौत की अवस्था होती है तो प्राणों की भी गति बंद हो जाती है, लेकिन जीवात्मा वक्त मरने के और बाद मरने के भी कायम रहती है। उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि वो सत्य की अंश है तो वो हमेशा कायम रहती है। तो जिस प्रकार से ये चार शक्तियां चारों अवस्थाओं में एक एक समय में काम करती हैं, एक एक शक्ति, इसी तरह से एक एक युग में एक एक शक्ति प्रधान रहती है और दूसरी शक्तियां गौण यानी साधारण रहती हैं। सतयुग में सारी शक्ति प्रधान थी, त्रेता में मन की, द्वापर में प्राणों की, और कलयुग में चैतन्य जीवात्मा यानी सुरत की शक्ति प्रधान है। तो जब सतयुग में सारी शक्ति प्रधान थी में शारीरिक शक्ति प्रधान थी, त्रेता में मन की और द्वापर में प्राणों की, और कलयुग में जीवात्मा यानी सुरत की शक्ति प्रधान है। तो जिस युग में जो शक्ति प्रधान रहती है उसी से परमार्थ कमाया जा सकता है, उसी से परमार्थ कमाया जा सकता है। यानी इसके साथ युगों का भी ये बयान करना उचित था, लेकिन अभी टाइम की कमी है, इसलिए युगों का बयान यानी कि ये चार युग क्यों और कैसे उत्पन्न हुए ये फिर बयान किया जाएगा दूसरे सत्संग में। अभी हम जो सिलसिला चला रहे हैं यही चलाते हैं। अब ये चार युग हैं और इन चारों युगों में ये चारों शक्तियां बतलाई गई कि एक एक शक्ति एक एक युग में प्रधान थी। तो जिस युग में जो शक्ति प्रधान थी उसी शक्ति के जरिए से परमार्थ कमाया जाता है, यानी उसी शक्ति के जरिए से कुछ भक्ति या परमार्थ कमाया जा सकता है। और ये युग जो है इन युगों का संधि काल भी होता है। तो जैसा कि हमने बयान किया कि सतयुग में शारीरिक शक्ति प्रधान थी, यानी इंद्रियों की शक्ति प्रधान थी, तो सतयुग में शरीर से परमार्थ कमाया जाएगा। शरीर से क्या परमार्थ कमाएंगे कि जबान से किसी नाम या मंत्र का जप करना और शरीर को कष्ट देना, जिसे तप कहते हैं। तो जप और तप यही सतयुग में किया जाता था, और इसी का उल्लेख पुराणों में, वेदों में है कि सतयुग में जो लोग हुए थे वो लोग जप और तप करते थे, जप और तप करते थे। अब जप और तप करके इसका फायदा क्या होता था कि जप और तप करके
यानी ये चूंकि ये कार्रवाई शरीर से होती थी, शरीर विषय इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वामी कौन है? देवता। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके स्वामी देवता हैं। तो जिस देवता का मंत्र लेते थे और जाप करते थे उसका और तपस्या करते थे, तो तपस्या करके और उस देवता का मंत्र जप करके वो लोग देवलोक में पहुंच करके देवदेही पाते थे, देवदेही उनको मिलती थी। लेकिन देवदेही जो है उसमें उसके पाने से मुक्त नहीं हो गए। 5-25 और विकारों के बंधन से छुटकारा नहीं हुआ। वहां देवदेही मिली, देवदेही पा करके क्या हुआ कि वहां का सुख भोगे। देवदेही में क्या है, देवलोक में क्या है कि वहां भी विषयों का सुख है। यहाँ देवता और अप्सराएं होते हैं और वहां वो सुख भोगते हैं। उनकी दीर्घ आयु होती है, यानी बहुत ज्यादा उम्र होती है और बहुत काल तक वो सुख भोगते हैं विषयों का। उनको खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई चिंता या फिक्र नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पर सोमरस की नदी बह रही है जो मानिंद दूध के सफेद होता है, जिसके अंदर बड़ी फुर्ती और ताकत होती है। उसको पी करके देवता और अप्सरा मस्त पड़े रहते हैं और विषयानंद का भोग करते हैं। और जब उनकी उम्र पूरी होती है तो उन्हें भी मर करके मृतलोक में आना पड़ता है। जब उनके मरने का दिन नजदीक आता है तब उनको ये फिक्र होता है कि अब की हमको मनुष्य देही मिलती तो हम भी सच्चे पूरे गुरु की शरण में जा करके और आध्यात्मिक तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से, जन्म मरण वगैरह से छुटकारा पा करके सर्वशक्तिमानता और परमानंद को प्राप्त होते। लेकिन उस समय के पछताने से कुछ नहीं होता। इसके ज्ञाता इस बात को जो हम कह रहे हैं, इसको कोई भाई ये न समझे कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, सब संतों ने कहा है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी सब ग्रंथों का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि यह मनुष्य देही बड़े भाग्य से मिली हुई है। सुर कहे देवताओं को मिलनी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथों में कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जितने संत हुए और उच्च कोटि के अवतार जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन सब ने अपने वचनों में इस मनुष्य देही को देव दुर्लभ देही कहा है। तो जब इसीलिए कहा है कि जो कि अभी हमने बयान किया, इस बयान को इसके ज्ञाता होने से देवताओं की ये कैफियत, ये हालत देख करके संतों और अवतारों ने जीवों को चेताया है कि देवता जो हैं वो भी मनुष्य देही के लिए तड़पते हैं, उनको भी मनुष्य देही मिलना दुर्लभ है। तो देवता लोग वो देवदेही को पा करके और फिर वहां मर करके वापिस मृतलोक में आए और जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़े। ये तो सतयुग का साधन और उसका फल और फायदा बयान किया गया। अब सतयुग के बाद जब त्रेता युग लगा तो त्रेता और सतयुग का संधि काल हुआ। एकदम ही नहीं लग गया, बल्कि जैसे कि रात के बाद दिन हो जाता है, बल्कि दिन और रात का भी संधि काल होता है, जिसे संध्या कहते हैं, और सुबह कहते हैं, संध्या कहते हैं। तो ये इनका भी, क्योंकि ये थोड़ा समय है तो इनका थोड़ा संधि काल होता है। और युग जो कि लाखों वर्ष के होते हैं, उनका संध्या काल, उनका संधि काल भी हजारों वर्ष का होता है। तो सतयुग के बाद जब त्रेता लगने को आया और त्रेता और सतयुग का जब संधि काल हुआ, तब उस संधि काल में यानी त्रेता और सतयुग के मध्य में वह जो जप और तप था वो नहीं बन सका, क्योंकि सतयुग में सर्वसाधारण की उम्र लाख वर्ष की होती थी, प्राण का वासा हड्डी में था। सतयुग में सर्वसाधारण की उम्र लाख वर्ष की होती थी, यानी 100,000 वर्ष की उम्र होती थी। प्राण का वासा हड्डी में था। जब तक हड्डी नहीं सलती गलती थी, जब तक कोई मरता नहीं था। यही कारण है कि पुराणों में लिखा हुआ है कि जैसे कि विश्वामित्र के लिए लिखा है कि 60,000 वर्ष की तपस्या किया, किसी ने 80,000 वर्ष की तपस्या किया। तो चूंकि 80 वर्ष की लाख वर्ष की उम्र होती थी जब 60, 70, 80,000 वर्ष तो तपस्या करते थे, और प्राण का वासा हड्डी में रहता था, तो वो लोग तपस्या में बैठ जाते थे तो उनके बदन में तमाम
दीमक लग जाते थे, यानी उदई लग जाती थी और बदन को उदई खा जाती थी, लेकिन फिर भी नहीं मरते थे। क्यों? कि प्राण हड्डी में रहता था। 100,000 वर्ष की उम्र होती थी। तो उस समय में जप और तप कराया जाता था। जब संधि काल का समय आया तब उम्र कमती हो गई और प्राण का वासा जो हड्डी में था वो भी वहां से उसका भी सिमटाव होने लगा, तो उतनी पुरुषार्थ भी नहीं रही। तब उस समय में जब इतना नहीं बना, इतनी उम्र नहीं रही, तब क्या कराया गया? तब उस समय में गुरुओं ने उचित समझ करके यज्ञादिक कर्म जारी किया। जीवों का अधिकार देख करके कि अब ये जप और तप नहीं बन रहा है, तब यज्ञादिक कर्म जारी फरमाया, जो कि वेदों पुराणों में वर्णित है। वो सतयुग और त्रेता के संधि काल में यज्ञ कराए जाते थे। अब यज्ञ से क्या फायदा होता था कि जो फायदा जब तप से होता था वही फायदा कुछ कमोवेश यज्ञादिक कर्मों से भी होता रहा, यानी स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ करके लोग करते रहे। अब इसको सब भाई बहन सुनते जाएं और इसका प्रमाण सब वेदों पुराणों शास्त्रों से मिलता जाएगा। तो जब सतयुग और त्रेता का संधि काल बीत गया और त्रेता का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब जीवों को क्या अधिकार हुआ कि यानी वह चैतन्यधार जीवात्मा जो कि सतयुग में शरीर के घाट पर थी, जब शरीर के घाट पर रही तब तन धन से काम लिया गया, यानी तन धन से परमार्थ कमाया गया। जब वो सिमटी और सिमट करके मन के घाट पर आ गई, तब जीवों को परमार्थ की कमाई करने का अधिकार मन से प्राप्त हुआ, यानी गोया मन की शक्ति जगी। जब मन की शक्ति जगी, मन की शक्ति कारकुन हुई त्रेता में, तब मन से परमार्थ कमाया जाएगा। तब मन से अब क्या करेंगे कि मन से योग साधन किया गया। योग साधन कौन सा योग साधन किया गया कि मुद्रा योग। मुद्रा योग कहने से मतलब है दृष्टि योग से, यानी मन की बैठक जागते समय में आंखों में है। मन जीवात्मा के साथ आंखों में बैठ करके जागृत अवस्था में शरीर और संसार का काम करता है। तो यह दृष्टि योग, इसी को मुद्रा योग कहते हैं, यानी चाचरी और भूचरी मुद्रा जो योग शास्त्र में लिखी हुई है वो दृष्टि योग से ही संबंध रखती है। तो यह मुद्रा योग त्रेता में कराया गया और इसका फायदा और फल क्या हुआ कि मुद्रा योग करके यानी दृष्टि की धार पर सवार होकर के मन और प्राणों को, जीवात्मा को सवार होकर के ले चले, यानी दृष्टि योग का साधन किया गया। तो क्या हुआ कि दृष्टि की धारा कहाँ से आई है? दृष्टि में कौन सी धार है? दृष्टि में ज्योति की धारा है और वो ज्योतिर्मंडल से यानी सहस्रदल कमल से, जिसको कि ज्योतिर्मंडल कहते हैं और सहस्रदल कमल भी उसी को कहा है, उस सहस्रदल कमल से ये ज्योति की धारा दोनों आंखों में आ रही है। उसी से हम सब भाई बहन या और भी जीव जानवर सब बाहर देखते हैं। तो दृष्टि की साधना मुद्रा योग करके ज्योतिर्मंडल में पहुंच करके ज्योति स्वरूप ब्रह्म का दर्शन हुआ, ज्योति स्वरूप ब्रह्म का दर्शन हुआ और वहां पर प्रकाशमयी यानी ज्योतिर्मयी स्वरूप जीव को मिला और उस ज्योतिर्मयी स्वरूप से जीव प्रलय तक आनंद किया, प्रलय तक आनंद किया। जब प्रलय हुई तब उस पद का भी अभाव हो गया। अभाव होने के बाद जब रचना हुई तो फिर वो वहां के पहुंचे हुओं को देही धरना पड़ा और फिर वही जन्म मरण का चक्कर जारी हुआ। ये त्रेता का साधन और उसका फल फायदा बयान किया गया। जब त्रेता बीत करके द्वापर लगने को आया तब सतयुग और त्रेता के संधि काल की तरह त्रेता और द्वापर का भी संधि काल हुआ। अब उस संधि काल में मुद्रा योग नहीं बन सका, तब गुरुओं ने
मसलहत समझ करके सांख्य योग जारी किया। सांख्य योग जारी किया। सांख्य योग में बुद्धि से विचार किया जाता है, विचार करके विकारों को छोड़ना और शुभ गुणों को ग्रहण करना, इस तरह से सांख्य योग कराया गया। अब जो फायदा मुद्रा योग से होता था वही फायदा सांख्य योग से होता रहा, यानी ज्योतिर्मंडल में जीव पहुंचते रहे और वहां प्रलय तक सुख भोगते रहे। जब त्रेता और द्वापर का संधि काल बीत गया, यानी वह चैतन्य धार जो कि त्रेता में मन के घाट पर थी, वो वहां से सिमटी और सिमट करके आकर के प्राणों के घाट पर पहुंची, प्राणों के घाट पर पहुंची। तब द्वापर का पूर्ण साम्राज्य हुआ और प्राणों से भक्ति करने का अधिकार जीवों को प्राप्त हुआ। तब ये प्राण जो हैं, जैसे कि इंद्रियां देवताओं की अंश थीं और मन ज्योति स्वरूप ब्रह्म से आया था, इसी तरह से प्राण जो हैं ये पूर्ण ब्रह्म से प्राणों से आए हुए हैं। प्राण यानी ओंकार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, इसी को पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। इससे ये प्राणों की धार सिमट करके आई है। तो ये प्राण जो है उस समय में जब प्राणों से अधिकार भक्ति करने का जब जगह, तब क्या करेंगे, प्राणों से कैसे भक्ति करेंगे कि प्राणायाम योग कराया गया, यानी प्राणों को आयाम किया गया, प्राणों को पलटाया गया और पलटा करके ले जा करके गगन में पहुंचा करके वहां ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का दर्शन कराया गया। पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करके वो महाप्रलय तक के लिए सुखी हुए और उस ज्योतिर्मंडल से कई गुना ज्यादा प्रकाशमयी स्वरूप उनको प्राप्त हुआ और महाप्रलय तक वहां उस प्रकाशमयी स्वरूप से आनंद भोगे। ऐसा द्वापर में कराया जाता था। देखो, द्वापर में जब उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं के पास भेजा था और गोपिकाओं को जाकर के उद्धव जी ने जब ये प्राणायाम योग का उपदेश किया, तब गोपिकाओं ने उत्तर दिया है कि हे उद्धव जी, तुम तो कृष्ण भगवान का मिलना बतलाते हो प्राणायाम योग से, अब ये प्राण ही जाने को है मिलने को घनश्याम से। उन्होंने कहा कि प्राण ही जाने को हैं, अब हम कौन दूसरा प्राण लावें कि प्राणायाम करें। श्याम का मिलना बताते तुम तो प्राणायाम से, प्राण ही जाने को है मिलने को अब घनश्याम से। तो मतलब कि इससे श्रीमद् भागवत से भी ये प्रमाण मिलता है कि द्वापर में प्राणायाम योग था। जब ही तो उद्धव जी ने जाकर के गोपिकाओं को प्राणायाम योग का उपदेश किया। तो ये द्वापर का धर्म था। लेकिन जब द्वापर बीत करके कलयुग लगने को आया, द्वापर बीत करके जब कलयुग लगने को आया, तब प्राणायाम योग नहीं बना, क्योंकि जो उम्र सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी वो त्रेता में 10,000 वर्ष की हो गई और द्वापर में केवल 1,000 वर्ष की उम्र रह गई थी। लेकिन प्राणायाम योग में 325 वर्ष होना जरूरी है। तो उस समय द्वापर में तो प्राणायाम योग बन गया, पर जब द्वापर बीत करके कलयुग लगने को आया, तब उस संधि काल में उम्र कमती पड़ गई और प्राणों में उतनी पुरुषार्थ नहीं रही कि प्राणायाम कर सकें जीव। तब उस समय गुरुओं ने मसला देख करके क्या जारी किया कि जब प्राणों को आयाम करके, चक्रों को भेद करके और सहस्रदल में पहुंचा करके वहां ज्योति स्वरूप का और उसके परे प्राणों में पहुंचा करके प्राणों को वहां लीन करें और पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करें। जब ये साधना नहीं बन सकी संधि काल में, तब गुरुओं ने क्या किया कि चक्रों के वेधने के लिए ये तरीका जारी किया कि चक्रों के जो देवता हैं, चक्रों के जो देवता हैं उनकी मूर्ति बनाकर जिज्ञासु के सामने रखी गई और उनको जिज्ञासुओं को ये हुक्म दिया गया कि तुम इस मूर्ति पर नजर ठहराओ और एकदम टकटकी लगा करके इसका दर्शन करो, पलक से पलक मत लगाओ। इस तरह की उनको इजाजत दी गई।
तब वो जिज्ञासु उस मूर्ति पर नजर ठहराने लगे। और ये चक्रों का भेदना नीचे से यानी मूल चक्र से किया जाता था। मूलाधार चक्र, मूल द्वार को मूलाधार चक्र कहते हैं। और यहाँ के मालिक गणेश हैं। गणेश जी की साधना यहाँ पहले की जाती है। तो गणेश जी की मूर्ति जिज्ञासु को पहले दी गई। योगियों ने, योगी गुरुओं ने गणेश जी की मूर्ति दिया और बोले कि इस पर नजर ठहराओ। जिज्ञासु उस पर नजर ठहराता, उसका दर्शन एकदम टकटकी बांध कर करता। करते करते जब 4-4, 6-6 घंटे उसकी नजर वहां ठहर जाती, तब गुरु लोग ये हुक्म देते कि अब इस मूर्ति को जिस पर तुम नजर ठहराए हो, इसको, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति है तो उस गणेश जी की मूर्ति को मूल चक्र में प्रकाश रूप में उसका ध्यान करो कि यही मूर्ति गोया प्रकाश रूप में है। प्रकाश रूप में उस मूर्ति का ध्यान करो और ये मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इस तरह से वो जिज्ञासु करता, इस तरह से वो जिज्ञासु करता। करते करते नियत समय पर उसको गणेश जी का प्रकाश रूप में दर्शन होता। फिर उसको आगे चलाने के लिए इसके आगे इंद्रिय चक्र है। इंद्रिय चक्र के मालिक ब्रह्मा है। ब्रह्मा की मूर्ति देना था, लेकिन गुरुओं ने ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा की आराधना करने से जिज्ञासु अपना पतन कर लेता, विषयों में फंस जाता। इसीलिए गुरुओं ने ब्रह्मा की मूर्ति न दे करके इस इंद्रिय कमल के ऊपर नाभि कमल है, जिसको कि मणिपूरक चक्र कहते हैं, वहां के मालिक विष्णु भगवान है। ये सतोगुण प्रधान है, इनकी मूर्ति दी गई। तब जिज्ञासु विष्णु की मूर्ति पर पहले की तरह नजर ठहराया। 4-6 घंटे नजर ठहरने पर उसको बतलाया गया कि इसी विष्णु की मूर्ति को प्रकाश रूप में तुम्हारे नाभि में ध्यान करो और ये मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इस तरह से वो करता। करते करते उसको नियत समय पर विष्णु का दर्शन होता। तब आगे चलाने के लिए उसको शिव की मूर्ति दी जाती। गरज की एक एक चक्र को भेदने के लिए एक एक देवता की, उस चक्र के मालिक जो देवता हैं उनकी मूर्ति दे करके उस पर नजर ठहरा कर और 4-4, 6 घंटे नजर ठहरने पर उस चक्र में प्रकाश रूप में उस मूर्ति का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करके चक्र को भेद करके उस देवता का दर्शन करना। इसी तरह से 6 चक्रों को भेद करके वो ज्योतिर्मंडल में पहुंचते थे। और अब क्या हुआ कि इसमें बहुत टाइम लगता था। इसमें भी हालांकि प्राणायाम जितना तो टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत टाइम लगता था और उस समय उम्र बहुत कमती होते चली। अब देखो, इसके साथ एक बात और समझा देनी है कि योगियों ने प्रथम आराधना गणेश जी की किया, क्योंकि प्रथम सबसे नीचे मूल चक्र है, इस चक्र को उन्होंने भेदा। इसके भेदने के लिए उनको गणेश जी की मूर्ति पर नजर ठहराना पड़ा। तो उनकी देखा देखी सब लोग हर एक काम में, गृहस्थी लोग भी हर एक काम में गणेश जी की प्रथम पूजा करने लग गए। और ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिया योगी गुरुओं ने जिज्ञासुओं को, तो ब्रह्मा का मंदिर कोई नहीं बनवाता, ब्रह्मा की मूर्ति कोई नहीं रखता। और उन लोगों ने विष्णु, शिव, गणेश वगैरह की मूर्तियां दिया था अपने जिज्ञासुओं को, तो उनकी मूर्तियां सब लोग रखते हैं। तो इस तरह से दुनिया के लोग रूढ़िवादी में ज्यादा पड़ जाते हैं और किसी असलियत को नहीं देखते कि असलियत क्या है और इसका क्या फल और फायदा है। तो हर एक भाई बहनों को अपना फल और फायदा देखना चाहिए, किसी रूढ़ी को पकड़े हुए नहीं चलना चाहिए। अब इस रूढ़ी का ये असलियत है कि इस तरह से ये रूढ़ी चली है। अब ये जब संधि काल में ये कार्रवाई होती रही, लेकिन इससे कार्रवाई से बहुत कम लाभ हुआ जीवों को। आगे चल करके जब ज्यादा समय बीता, साधना करने वाले शिष्य और कराने वाले गुरु दोनों जब शांत हो गए, तब जिसके बड़े जिस चक्र के देवता की मूर्ति पर नजर ठहराते थे, उनकी औलाद उस चक्र के देवता की मूर्ति को आलय में रख करके और उस पर हार फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। और ज्यादा समय बीत गया तो वो अंतर की साधनाओं की जो किताबें थीं, आध्यात्मिक साधना की जो किताबें थीं, वो भी लोगों की नजरों से ओझल हुई। और चक्रों के देवताओं के अलावा बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े अवतारों की मूर्तियां
सेठ साहूकार राजाओं महाराजाओं को भला और फुसलावा दे करके बड़े बड़े शहरों में या गली मोहल्लों में बड़े बड़े मंदिर बना करके पधराई जाने लगी। और वहाँ ये हुआ कि बस मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन कर लेने में ही मुक्ति समझने लग गए। अब आध्यात्मिक साधना से सब लोग बहुत दूर पड़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि किसी प्रकार से इष्ट की तरफ से कोई इष्ट नहीं रहा और कोई इष्ट की तरफ से कोई रक्षा और संभाल न रही। और इस ऐसा समय या ऐसा मौका पा करके विधर्मियों ने या विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया, मंदिरों को भी तोड़ा और धन वगैरह लूट करके यहाँ से देश से ले गए, जिसका कि जिक्र इतिहासों में लिखा हुआ है, पढ़े हुए लोग सब जानते हैं, ज्यादा शरह करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस संधि काल के जमाने में सब लोग सच्ची भक्ति से बहुत दूर पड़ गए और तरह तरह के दुख भोगने लगे और बड़ी दीनहीन दशा को भारत प्राप्त हुआ। उधर तो कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हुए, महाभारत का महाविश्व युद्ध हुआ और उसकी क्षति पहुंची ही थी, और फिर इधर ये संधि काल का जमाना आ गया, तो ऐसी दीनहीन दशा को भारत प्राप्त हो गया कि जिसका वर्णन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इधर क्या हुआ कि सब तरह से दुख भोगने लगे। जब जीवों को इस प्रकार दुखी देखा और इधर कलयुग का संधि काल बीत करके कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब वह चैतन्य जीवात्मा जो थी वो अपने घाट पर सिमट करके आई। यानी वह चैतन्य जीवात्मा की शक्ति जागृत हुई और जीवात्मा से परमार्थ कमाने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त हुआ। तब जैसे कि हम पहले कह आए हैं कि इंद्रिय देवताओं की अंश है और मन ज्योति स्वरूप ब्रह्म की अंश है और प्राण पूर्ण ब्रह्म की अंश है, इसी तरह से जीवात्मा जो है ये निर्मल चैतन्य पुरुष यानी सत्य की अंश है, ये सत्य की अंश है। तो सत्य के अवतार संत प्रकट हुए, सत्य के अवतार संत प्रकट हुए, यानी देवताओं के अवतार जो होते हैं वो तपस्वी कहलाते हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव जब नरदेह धर करके पृथ्वी पर आते हैं तो योगी राज कहलाते हैं और पूर्ण ब्रह्म जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो योगेश्वर ज्ञानी कहलाते हैं। इसी तरह से निर्मल चैतन्य पुरुष यानी सत्य जब इस पृथ्वी पर नर रूप धारण करके आते हैं तो संत कहलाते हैं। तब कलयुग में संत अवतार हुआ, तब संतों ने जीवों को सारी बातें समझाया, जैसा कि अभी हमने कुछ थोड़ा सा बयान किया है। इस तरह से जीवों को समझाया और बतलाया कि ये कलयुग है, इस कलयुग में अब सुरत सब योग करो। सुरत यानी चैतन्य धार जीवात्मा को उस चैतन्य मंडल में जो चैतन्य गुंजार हो रही है उसको सुनते हुए वहां पहुंचाओ। अब वो चैतन्य गुंजार जो है वो पहला मंडल जो है वो सहस्रदल कमल है, जो कि अरबों खरबों से क्या बेशुमार योजनों की दूरी पर है, उसको कैसे सुन सकते हैं। तो हमें पहले बतला चुके हैं कि हमारा शरीर जो है, हम सब भाई बहनों का जो शरीर है सारी सृष्टि का नमूना है। यानी चैतन्य धार जब सब पृथ्वियों को रचती हुई अपनी पृथ्वी पर आई तो जितने समय तक कुछ कमी के साथ एक सी थी वो जमाना सतयुग कहलाया। अब ये प्रश्न आपका यही है कि सतयुग में तो चैतन्य धार पूर्ण रूप से थी, कुछ कमी के साथ पूरी 4/4 थी और कलयुग में 1/4 है, तो इतना ऐसी कार्रवाई क्यों बनती है। तो इसका उत्तर यह है कि जब चैतन्य धार इस पृथ्वी पर आई तो यहाँ ये जो है यह अंधकार आकाश है, यही माया मंडल है। चैतन्य को पाकर के माया का ज़हूर हुआ। कैसे कि जैसे जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो होता तो सब पानी के आश्रय है, लेकिन पानी को पृथ्वी अपने में, जमीन अपने में जज्ब कर लेती है और जमीन की रौनक होती है। पानी को जमीन अपने में जज्ब कर लेती है और जमीन की शोभा बढ़ती, हरियाली होती है, तरह तरह की चीजें पैदा होती हैं। डागने पर भी अगर कोई बीजा डाल दो तो उग जावे,
तो मतलब जमीन की ही शोभा बढ़ती है। होता सब पानी के आश्रय है, पर जमीन की शोभा बढ़ती है। इसी तरह से जब चैतन्य धार आई तब माया अपने में जज्ब कर ली उसे, माया को जज्ब करके माया का ज़हूर हुआ। अब इसमें आपके भी प्रश्नों का उत्तर हल हो जाएगा कि सतयुग में क्या होता था। आपका जो प्रश्न है कि सतयुग में क्या होता था वो भी हल हो जाएगा इसमें। माया जब चेतन को अपने में जज्ब कर ली तो माया का ज़हूर हुआ, माया का ज़हूर हुआ, यानी उसका नतीजा क्या हुआ। अब सुनते जाओ सब कोई आए, कोई बातें मत करो, क्योंकि हम तो इतना माथा बजा रहे हैं और थे लोग आपस में बातें करने लग जाओगे तो फिर हमारा माथा बजाना यही है। इसको सुनते जाओ चित्त दे करके, बातें करने के लिए बाहर है। तो जब चैतन्य धार को माया अपने में जरूर कर ली तो क्या हुआ कि माया का ज़हूर हुआ। माया का ज़हूर हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि पुराणों को उठाकर देखो सतयुग में क्या होता था। सतयुग में समझ करके जो भाई बहन इस तरीके की कार्रवाई करेंगे वो फायदा उठाएंगे। और फायदा उठाएंगे क्या, अपना फायदा जीते जी अपनी इसी आंख से इसी देही से देख सकते हैं। ये कोई जबानी जमा खर्च की बात नहीं है, लेकिन बारीकियों का समझना जरूर है। जब तक बारीकियां नहीं समझी जाएंगी तब तक फायदा नहीं होगा। इसलिए सत्संग करके सब बारीकियां समझना जरूर है। वो जो सच्चे और झूठे गुरु का था वो तो थोड़े में ही कह दिया गया था, उसके बाद ये सब युगों का धर्म बयान किया गया। तो ये सच्चे गुरु के सिलसिले में है कि सच्चे गुरु इस तरह से सारी बातें सारे युगों का धर्म बतलाएंगे, समझे ना। और एक और है ब्रह्म ज्ञान का साधन जो आजकल जारी है, ये सृष्टि की शुरुआत में था, जो कि अभी दोपहर के सत्संग में बयान किया गया था। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्म ज्ञान का साधन था और उसी समय उससे फायदा हुआ। कलयुग का धर्म भक्ति है और उसका तरीका है सुरत शब्द योग। अब किसी भाई बहनों को इनमें कोई बात में कोई प्रश्न उठा हो या कोई शंका हो तो कहो, समझाया जाएगा। नहीं है तो कल सवेरे के सत्संग में या शाम के सत्संग में या दोपहर के समझाई जाएगी। चार के युग कल्पित, ऐसा ये कल्पित युग नहीं है। कल के सत्संग में ये भी बयान किया जाएगा कि चार युग जो सनातन धर्म में बयान किए गए हैं ये क्यों और कैसे उत्पन्न हुई है, ये बतलाया जाएगा। ये युग किसी मनुष्य के या किसी ऋषि मुनियों के या विद्वानों के कायम किए हुए नहीं है। ये सृष्टि रचना में स्वतः प्रकट होते हैं और इनके नाम जो है, इनके नाम इनकी करतूत के मुताबिक रखा गया है। क्यों रखे गए और इनकी इन युगों में मनुष्यों का क्या अधिकार था और क्या करतूत थी, ये सब इनकी युगों की उत्पत्ति में बयान किया जाएगा। मनुष्यों की उम्र और अधिकार और इष्ट और साधना